साथियों नमस्कार। बनारस आजकल अघोषित विद्युत कटौती के लिए चर्चा में है। चर्चा ये है कि बनारस के लोगों को और बनारस में आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनको मोदी जी झलुआ झुलाना चाहते हैं। झलुआ बहुत फेमस त्यौहार एक सावन में आता है, उसमें झलुआ लोग झूलते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा ही एक झलुआ तैयार करवा रहे हैं जिसके लिए दिन में 3 से 4 घंटे कटौती होती है। और जब पावर हाउस को पूछा जाए कब आएगी बिजली, तो कहा भैया कटौती चल रही है और वो रोपवे बन रहा है, उसके लिए कटौती है। रोपवे मतलब झलुआ। संकट मोचन के महंत जी ने ये बात कही कि जो बनारस के रहने वाले लोग हैं, जो बनारस की सोच जानने वाले लोग हैं, अगर वो विकास करेंगे तो वो कम से कम बनारस की उस संस्कृति, उस परंपरागत चीज़ों का निर्वहन करेंगे और बिना विकृत किए बनारस का विकास करेंगे। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि गुजरात के कुछ ठेकेदार आते हैं और प्लान कर देते हैं जी ये सब मंदिर तोड़ के फेंक दो, बड़े बड़े हॉल बनेंगे और बड़ा बड़ा ग्राउंड बनेगा और इसी में काशी खंडोक्त 40 से ज़्यादा सैकड़ों मंदिर, अक्षय वट वृक्ष, शिव कचहरी, ये सब तोड़ के फेंक दिया जाता है। क्योंकि जो बाहर का आदमी है वो उस काशी खंडोक्त मंदिरों के पौराणिकता को नहीं समझता है, जो कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद महापुराण के काशी खंड में वर्णित थे। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि काशी खंडोक्त जो मंदिर हैं वो द्वापर युग में जब महर्षि वेद व्यास काशी स्कंद महापुराण की रचना कर रहे थे उससे पहले के थे, पुरातन थे। एक बात होती है कि हम मंदिर के लिए लड़ते हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, यही तो बात हो रही है। समाज में एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो जहर घोलता है। वो ये कहता है कि नहीं जी रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ठीक। और जब फैसला आता है तो इन्होंने जो बनाया राम मंदिर वो उस मूल स्थान से लगभग 500 मीटर दूर बनाया। फिर बवाल क्यों मचाया? जब 500 मीटर दूर ही बनना था तो वो पहले भी बन सकता था, सौहार्द के साथ बन सकता था। मुझे ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी की वो बात याद आती है जो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एक धर्म संसद हुई थी जिसमें सभी धर्मों के गुरुओं को बुलाया गया था, सभी धर्म के धर्माचार्य थे। और उसमें यह तय हुआ, ये 90 की बात है, 90-91 की बात है, कहा गया कि चल के ये एक डेलीगेशन बनाते हैं और चल के अयोध्या में जहाँ विवाद है जिस मंदिर या मस्जिद का, उस भवन के बनावट को देखते हैं, उसकी दीवारों को देखते हैं और उससे पता करते हैं अगर उन दीवारों पे हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं तो वो हिंदुओं को दे दिया जाए और अगर मुसलमानों के प्रतीक चिन्ह हैं तो मुसलमानों को दे दिया जाए। इस बात के लिए हिंदू धर्म के सभी धर्माचार्य भी राजी थे और मुस्लिम धर्माचार्य भी राजी थे। तो ये बातचीत से सुलझ सकती थी, ऐसा हुआ। लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती जी ने ये बात कही कि ये जब तय हो गया तो वहाँ से के.एस. सुदर्शन और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग उठ के चिल्लाते हुए गए कि हम इस तरीके से नहीं लेंगे, हम छीन कर लेंगे। छीन कर लेंगे? क्या हमारे सनातन में इस छीनने को कहीं स्थान है क्या? एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि उनका ये लक्ष्य है कि किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव बढ़े और आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल
जिनका एक राजनीतिक विंग भाजपा है, उसको इस धार्मिक ध्रुवीकरण का लाभ मिले। एक बात और पीछे चलते हैं। 1964 में विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ और 1984 में विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि हम इतना उग्र प्रदर्शन करेंगे कि 1 साल में राम मंदिर बन जाएगा। तत्कालीन संघ के जो सरसंघ चालक से बालाजी देवरस, उन्होंने संघ जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे उनको बुलाया और कहा कि 8 लाख मंदिर, राम मंदिर पूरे देश में हैं और अगर आप उग्र प्रदर्शन करेंगे तो उससे एक मंदिर और अगर बन गया तो 8 लाख एक मंदिर होगा, उससे मिलेगा क्या। इस आंदोलन को घर घर ले जाइए, जन जन तक पहुंचाइए और इस तरीके से पहुंचाइए कि इस धार्मिक आंदोलन और राम मंदिर आंदोलन से घर घर में हमारी पहुंच बने और सत्ता की चाबी हमारे हाथ आए। इस बात का जिक्र अयोध्या के एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी पुस्तक में किया है। ये दोनों मामले ये बताते हैं कि ये जो लोग हैं ये धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं और धर्म के आधार पर समाज को बांटकर हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में बने रहने की चेष्टा करते हैं। ये दोनों वाकये आपको स्पष्ट कर देंगे, आप इनकी जांच भी कर सकते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर राम मंदिर या मस्जिद को तोड़ के वहीं मंदिर बनाने की बात अगर हो रही है या ऐसी बातें चली, इसी पर विवाद था, तो ऐसी स्थिति में क्या हम जो सैकड़ों काशी खंडोक्त देव विग्रहों को तोड़ा गया, अक्षय वट को काट के फेंक दिया गया, उसके बदले हम कहां से अक्षय वट ले आएंगे, कहां से वो शिव की कचहरी ले आएंगे, कहां से उन जो पौराणिक युगों पुराने जो देव विग्रह थे उनको कहां से स्थापित करेंगे। मतलब साफ है कि जो काशी से बाहर के व्यापारी लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, क्योंकि एक बात सुनने में आई कि गुजरात के एक आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया जी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। जब कॉरिडोर डिजाइन करने के लिए कोई बाहर का व्यक्ति आएगा जो कि काशी को नहीं समझता हो, काशी की गलियों को नहीं समझता हो, जो ये न समझता हो कि काशी कैसे बसी और उस काशी को प्रलय से परे कहा गया। यही कारण है कि जो युगों पुराने, द्वापर युग से भी पुराने जो देव विग्रह काशी खंड में वर्णित थे वो नष्ट नहीं हुए थे। उन मंदिरों को संरक्षित करने की आवश्यकता थी और योगी सरकार ने जो यूपी में सरकार ने विधेयक पेश किया, मंदिरों के संरक्षण का पेश किया, और हुआ क्या, मंदिरों का संरक्षण नहीं हुआ बल्कि सारे मंदिरों को तोड़ के बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं वहां बना दी गई। वही लोगों ने एक ऐसा असाध्य जो कि अर्थहीन प्रोजेक्ट है झलुआ रोपवे, उस झलुआ से जब काशी के ऊपर से उस झलुआ में लोग बैठ के काशी के बासिंदों के घरों में झांकेंगे, हमारी माताएं बहनें अपने घरों में सोई होंगी और झलुआ में जाते हुए लोग उनको देखेंगे। क्या इसका निराकरण है? अब मुझे लगता है कि ये झलुआ बहुत खतरनाक है। जिस दिन ये कभी टूटेगा तो जो लोग उस झलुआ में सवार होंगे वो उस झलुआ से बहुत सारे लोगों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। जिसके घर पे गिरेगा, जहां नीचे सड़क पे गिरेगा, जहां ट्रैफिक होगा, उसके ऊपर गिरेगा तो सैकड़ों लोग और मरेंगे। तो जानबूझ के इस तरीके का प्रोपेगेंडा टाइप का अजीब सा विचित्र प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है और इस झलुआ के चक्कर में पूरे शहर को बिजली से संकट का भी, बिजली के संकट का भी समस्या देखनी पड़ रही है। रोज ही लगभग 4 से 5 घंटे कटौती हो जाती है। झलुआ का महत्व क्या है, क्या मतलब है? अब आप इस बात को सोचिए, जो सहज सुगम ट्रांसपोर्टेशन सड़क द्वारा है, वो सड़क का जाम इतना है कि उसको नहीं दुरुस्त कर रहा है बनारस का प्रशासन।
सड़कों के चौड़ीकरण का जो काम है उसको राजनीतिक हितों के लिए रोका गया है। भाजपा के लोग अपने राजनीतिक हित के लिए उस सड़क के चौड़ीकरण का काम रोक देते हैं। उसमें बड़े बड़े चौराहों पे भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की अट्टालिकाएं हैं, वो भी अवरोध उत्पन्न करती हैं, क्योंकि भाजपाई नेताओं की अट्टालिकाएं कैसे तोड़ी जाएंगी, और शहर को झलुआ के हवाले किया जाता है। अब आप सोचिए कि झलुआ का कितना कैपेसिटी होगा कि शहर में आए पर्यटकों के उस सैलाब को वो झलुआ झेल पाएगा। मुझे एक बात और याद आती है, तत्कालीन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ रमन सिंह ने भी एक रायपुर में ऐसा ही दिमागी फतूर का प्रोजेक्ट शुरू किया था, स्काई वे। बस इन लोगों को ऐसी चीज, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने हैं जिससे पैसा आए, लूट हो, लूट का माध्यम है। रायपुर में आप जाएंगे तो वो स्काई वे पूरे शहर में फिजूल खर्ची और लूट का जीता जागता उदाहरण है। और मैं आज ही आपको बता देता हूं कि काशी में ये झलुआ भी लूट का एक जीता जागता उदाहरण ही बन के रहेगा और दुर्घटनाओं का सबब बनेगा। काशी गलियों का शहर है, यहाँ गलियों में घूमने का आनंद है, गलियों में भगवान के देव विग्रह हैं। विदेशों से लोग आया करते थे, हमको वो समय याद है 2014 से पहले बनारस विदेशी पर्यटकों का एक बड़ा अड्डा होता था। विदेशी पर्यटकों के आने से यहाँ विदेशी करेंसी भी आती थी। लेकिन आज मैं आपको कहता हूं, आप ढूंढिए अपने आसपास, क्या कोई विदेशी पर्यटक दिख रहा है? इससे पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। जो काशी में तोड़ फोड़ की गई है, विध्वंस लीला की गई है, इससे पर्यटन भी प्रभावित हुआ है। और हमारी धार्मिक आस्थाएं जो टूटी हैं वो अलग ही टूटी हैं। बहुत पुरातन मंदिर नरिया तिराहे पे था, उसको रातों रात उखाड़ के फेंक दिया गया और एक भी धर्माचार्य इस बात के लिए खड़ा नहीं हुआ कि नहीं जी ये मंदिर को तोड़ काहे रहे हो, मंदिर को तोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट क्यों कर रहे हो। और अगर जब मंदिर को तोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है तो फिर किस बात का विवाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे फैलाया जा रहा है कि अयोध्या में उसी जगह मंदिर बनेगा। फिर ज्ञानवापी के लिए क्यों विवाद किया जा रहा है जब इतना बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उस मस्जिद में बाबा हैं, ये मुझे घोर आपत्तिजनक बात लगती है, क्योंकि सदियों से जिस बाबा को हमारे पूर्वज पूजते आए हैं वो वर्तमान जो मंदिर है उसमें अवस्थित बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। और योगी जैसे लोग अगर उस मस्जिद के अंदर किसी फव्वारे जैसी आकृति को शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग बताते हैं तो शर्म आनी चाहिए उन धर्माचार्यों को और डूब मरना चाहिए काशी के सनातन धर्मियों को, जो खुद और उनके 300-400 सालों से जो पीढ़ियों से पूर्वज पूजते आए हैं जिस देव विग्रह, जिस ज्योतिर्लिंग को, उसका अपमान करने के लिए वो योगी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। ये लोग सिर्फ धर्म का धंधा करते हैं और धर्म के आड़ में अपनी राजनीति चमकाते हैं। आज चुनाव आयोग भी ऐसा भौंदा साबित हो रहा है। चुनाव आयोग हरियाणा में योगी जाके कहते हैं कि मुल्ले भी राम राम कह रहे हैं, इस तरीके की भाषा बोलने वाले योगी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसका संज्ञान नहीं लेता है। क्या देश में लोकतंत्र बचा है? क्या हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? क्या हम समानता के अधिकार की बात कर रहे हैं? अब जब 2024 के चुनाव में भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगाया और वो बहुमत से दूर रह गई, अब बैसाखी के सारे सरकार चला रही है, तो उसको पता है कि एकमात्र साधन हिंदू और मुस्लिम करना है, समाज में बंटवारा फैलाना है। वो दंगों की याद दिलाते हैं। अरे आज जब देश में प्रदेश में अगर दंगे नहीं हैं
तो इस बात के लिए आप बताओ ना कि आगे विकास के लिए क्या करोगे। छिनैती, मार पीट, हत्या, लूट ये सब शुरू हो रही है। कुछ धर्माचार्य आजकल राहुल गांधी पे हमलावर हैं, लेकिन उन धर्माचार्यों की आस्था धर्म से जुड़ी है, ईश्वर से जुड़ी है या सत्ताधारी दल से जुड़ी है, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि जब तिरुमलई में वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर में प्रसाद में चर्बी की बात निकल कर आती है, तो क्या वो धर्माचार्य तत्काल मौजूदा मोदी सरकार पे सवाल खड़ा करना चाहते हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो आस्था है वो सत्ता में है, उनकी आस्था ईश्वर में नहीं है। अन्यथा वो बिना भेदभाव के आंध्रा में जो मोदी जी के ही सहयोगी थे, वाईएसआर की सरकार थी, और आज पिछले 4-5 महीने से मोदी जी के ही नए सहयोगी की सरकार है। इन दोनों सरकार के खिलाफ आवाज उठाते, लेकिन जो धर्माचार्य मोदी के खिलाफ नहीं बोल पाते हैं, काशी में सैकड़ों काशी खंडों देव विग्रह टूटने पर जो मौन रहते हैं, उनका ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। वो जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। अब सोचिए कि हमारे 4 जो भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग हैं, वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन का जो राजनीतिक कार्यक्रम किया गया उसमें वो चारों लोग नहीं गए। जब वो चारों लोग वहां नहीं पधारे और वहीं तिरुमलई का जो प्रसाद आया जिसमें चर्बी होने की बात कही गई है, उस चर्बी को खाने से वो बच गए। ईश्वर की वो कृपा थी कि हमारे चारों भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने वो प्रसाद नहीं ग्रहण किया, और जो छद्मवेशी थे उन सब ने उस चर्बी का भोग किया, अभक्ष का भोग किया। तो ईश्वर तो है। ईश्वर ने जो आदिभंग शंकराचार्य महाभाग ने 4 पीठें स्थापित की थी, उसके चारों शंकराचार्य महाभाग वहां उपस्थित नहीं थे, और वो उस अभक्ष को खाने से बच गए। तो अब तो ये बात सोचें। और जो एक बात और सोचनी होगी कि जिस प्रसाद में चर्बी था, उस प्रसाद को भाजपाई घर घर पूरे यूपी में गांव गांव ले जाकर सबको उस अभक्ष का भोजन कराया, उस अभक्ष का भक्षण कराया। इसके लिए भाजपा के सभी लोग जिम्मेदार हैं। इन बातों के लिए क्या कभी मौजूदा सत्ता, मौजूदा तानाशाह मोदी और योगी को पछतावा हुआ? अगर पछतावा कर लें तो इनका पाप मिट सकता है, और ये संभव है कि जब ये पछतावा करेंगे तो ईश्वर इन्हें क्षमा करेंगे। लेकिन ये उसके बाद भी बेशर्मी के साथ हिंदुत्व करके हिंदू मुस्लिम 2 समुदायों को बांट रहे हैं। जबकि सनातन कैसा है, वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधा में क्या सिर्फ हिंदू हैं, सिर्फ सनातनी हैं? नहीं, वसुधा में हर जाति धर्म वर्ग के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो नीच कर्म भी करते हैं, लेकिन सनातन में उनके साथ भेद करने का कोई विधान नहीं है। हाँ, जो गंदगी उठाता है उसकी स्वच्छता की बात की गई है। कहीं ये नहीं कहा गया है कि उसको जी समाज से दुत्कार दो। ये सामाजिक कुरीति रही है, हम लोगों की विकृतियां रही हैं, जो हम समाज के कुछ लोगों को अस्पृश्य बनाने में तुले हुए हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी कहते हैं कि जब ब्राह्मण मुख से, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र की उत्पत्ति होती है, तो अब सोचिए कि वो कैसे अस्पृश्य है जो नारायण के चरण से उत्पन्न हुआ हो। हाँ, हमारे जो कर्म हैं, कर्म करने की वजह से जो बीच में चीजें आई हैं वही हैं, लेकिन उसको हम प्रमाण बना दें और किसी के उत्पीड़न का माध्यम बना दें, सनातन में इसकी कोई स्थान नहीं है, इसका कोई जगह नहीं है। तो काशी को विकृत करने वालों को ये चेतावनी है
कि काशी में जो तोड़ फोड़ हुआ, जो काशी में सैकड़ों देव विग्रहों को तोड़ा गया, उनको रोक दिया जाए। और ये जो काशी की बहनों को अपमानित करने का नया षड्यंत्र झलुआ चलने जा रहा है, इस झलुआ को भी रोका जाए। मैं ये कहूँगा, भारत माता मंदिर के स्वरूप को विकृत करके वहाँ झलुआ का स्टेशन बनाया जा रहा है। मैं इस रोपवे को झलुआ ही कहूँगा, और इस झलुआ को नहीं रोका जाएगा तो ये कभी न कभी काशी में बड़ी त्रासदी का रूप लेगा। धन्यवाद। जय हिंद।